एक दौर था जब रिकी पॉन्टिंग का पुल शॉट से लगाया गया छक्का बॉलर्स को दिन में तारे दिखा देता था। अब वो तारे रोहित शर्मा के पुल शॉट से नजर आते हैं। फिर ब्रायन लारा का कवर ड्राइव मशहूर हुआ, मगर अब इस काम में विराट कोहली और बाबर से परफेक्ट कोई नहीं है। पीटरसन ने स्विच हिट मार के दिखाया और अब मैक्सवेल इसमें कमाल नजर आते हैं। मतलब शुएब के बाउंसर से लेकर ब्रैटली के यॉर्कर्स तक, जयसूर्या के फ्लिक शॉट से लेकर दिलशान के स्कूप शॉट तक, क्रिकेट में हर खिलाड़ी की जगह किसी दूसरे ने ले ली। मगर तारीख में सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा गुजरा है जिसकी जगह ना तो कभी कोई ले पाया है और ना ही ले पाएगा। Ladies and gentlemen, जी हाँ, दी लिमिटेड एडिशन ऑफ क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी। माना कि धोनी की इजाद की गई हेलीकॉप्टर शॉट अब हार्दिक पांड्या के बल्ले से नजर आती है और कहीं ना कहीं ऋषभ, दिनेश कार्तिक और संजू सैमसन भी विकेट के पीछे फुर्ती दिखाते हुए नजर आते हैं। मगर विकेट के पीछे खड़े रहकर बल्लेबाज का दिमाग पड़ना हो या अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी कूल रहना, हार कर बड़े दिल से कबूल करना हो या फिर हारी हुई बाजी को बदलना, ऐसी कई एबिलिटीज थी महेंद्र सिंह धोनी में जो इन्हें सबसे बेस्ट बनाती थी। 15 साल इंटरनेशनल कैरियर और 15 आईपीएल एडिशंस के बाद धोनी इस साल के आईपीएल के बाद क्रिकेट के मैदानों को अलविदा कहने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो नाम है महेंद्र सिंह धोनी की उन सभी स्किल्स और एबिलिटीज के जो इन्हें लिमिटेड एडिशन बनाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी लीडरशिप स्किल्स की। दोस्तों ये बात है 2006 में होने वाले वर्ल्ड कप की, जहां इंडिया श्रीलंका और बांग्लादेश के हाथों हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था। सचिन और दादा की तरह राहुल द्रविड़ ने भी इस हार के बाद कप्तानी की कुर्सी छोड़ दी थी। ऐसे में दो ही नाम ऐसे थे जो इंडियन टीम के फर्स्ट चॉइस हो सकते थे और वो थे वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह। लेकिन बात सिर्फ खुद की परफॉर्मेंस की नहीं बल्कि इंडियन टीम की लीडरशिप की हो रही थी। तो ऐसे में धोनी के पास वो दो स्पेशल एबिलिटीज थी जो शायद टीम में किसी दूसरे खिलाड़ी के पास नहीं थी। एक तो मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करना और दूसरा हर खिलाड़ी का सही इस्तेमाल करना। और यही दो एबिलिटीज थी जो सिर्फ 3 साल तजर्बा रखने वाले धोनी को एक मैच्योर लीडर बनाती थी। और इनको बैक कर रहे थे खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। और ऐसे 2007 में कप्तानी की कुर्सी महेंद्र सिंह धोनी को सौंप दी जाती है। कप्तान बनते ही धोनी का पहला इम्तिहान था 2007 का T20 वर्ल्ड कप, जहां 20 ओवर्स के फॉर्मेट में सभी टीम्स मैदान में उतरते ही अटैक करने की कोशिश करती थी। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने अपने टॉप ऑर्डर को पहले 6 ओवर में विकेट पर रुककर डिफेंडिंग अंदाज में खेलने का बोल रखा था। और हुआ कुछ यूं कि इस T20 वर्ल्ड कप में अटैक करने वाली सभी टीम्स कहीं ना कहीं कोलैप्स का शिकार हुई। मगर धोनी 11 पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी और वर्ल्ड कप भी जीत गई। ये थी महेंद्र सिंह धोनी की मास्टरमाइंड सोच। धोनी के अंदर एक और खास एबिलिटी ये भी थी कि वो बड़े ही अच्छे से जानते थे कि कौन सा खिलाड़ी किस सिचुएशन में काम आ सकता है। फिर वो इस खिलाड़ी पर ट्रस्ट करते और उसे मौका देते, ठीक वैसे ही जैसे 2007 के T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ओवर में उन्होंने जोगेंद्र शर्मा को दिया था। जबकि उस मैच में इरफान पठान, आरपी सिंह, श्रीशांत और हरभजन सिंह जैसे 4 तजुर्बाकार बॉलर्स मौजूद थे। इवन हरभजन सिंह का तो एक ओवर भी बाकी था। ऐसे में धोनी की जगह कोई भी और कप्तान होता तो जोगेंद्र शर्मा जैसे स्लो बॉलर को आखिरी ओवर देने का रिस्क कभी भी नहीं लेता। मगर धोनी ने किया और उसी जोगेंद्र शर्मा ने धोनी को वो आखिरी विकेट भी लेकर दिया। 2013 की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बन गई थी, जब इंडियन टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 130 रन का टारगेट ही दे पाई थी। और शुरुआत के 15 ओवर्स में इंडिया की तरफ से ईशांत शर्मा सबसे महंगे बॉलर साबित हुए थे, जिन्होंने 3 ओवर्स में 9 की इकॉनमी के साथ 28 रन दिए थे। इंग्लैंड को जीतने के लिए आखिरी 18 गेंदों पर 28 रन की जरूरत थी और मॉर्गन और बुपारा जैसे 2 बल्लेबाज विकेट पर जमे हुए थे। मतलब मैच पूरी तरह इंग्लैंड के हाथों में नजर आ रहा था। और फिर धोनी एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं और उस मैच के सबसे महंगे बॉलर ईशांत शर्मा को 18वां ओवर सौंप देते हैं। धोनी का यह फैसला काम कर जाता है और ईशांत उस ओवर की तीसरी और चौथी 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं और इंडिया फाइनल जीत जाता है। दोस्तों वैसे तो दुनिया में कई सुपरस्टार खिलाड़ी गुजरे हैं जो पल भर में मैच बदलने की एबिलिटी रखते थे, जैसे मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, बिग शो मैक्सवेल, ब्रैंडन मैकलम और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। मगर जब भी बात प्रेशर में सिचुएशन को संभालने की हो ना, तो इनमें से कोई भी धोनी के बराबर नहीं हो सकता। चलिए आपको धोनी की अंडर प्रेशर सिचुएशन में खेलेगी कुछ इनिंग्स दिखाते हैं। 2009 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच होने वाला ओडीआई मैच, जब 82 के स्कोर पर इंडिया के 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। मगर एक साइड पर धोनी विकेट पर जमे रहते हैं और 95 रन की इनिंग खेलकर नॉट आउट आते हैं और इंडिया का स्कोर 188 तक पहुंच जाता है। 2013 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जब 29 के स्कोर पर इंडिया के 5 विकेट गिर जाते हैं, मगर धोनी 113 रन की नॉट आउट बारी खेलते हैं और स्कोर 227 तक पहुंच जाता है। 100 के स्कोर पर इंडिया के 5 विकेट गिर जाते हैं और धोनी 92 रन की नॉट आउट बारी खेलते हैं और स्कोर 248 तक पहुंच जाता है। 2015 इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, जब 92 के स्कोर पर इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और फिर धोनी 85 रन की नॉट आउट बारी खेलते हैं और स्कोर 288 तक पहुंच जाता है।
2017 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब 76 के स्कोर पर इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और फिर धोनी 139 रन की बारी खेलकर 303 रन का टारगेट देते हैं। मतलब ऐसी कई इनिंग्स हैं जब धोनी ने साबित किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश और अपनी टीम के लिए खेलते हैं। दोस्तों, धोनी एक ऐसे खिलाड़ी थे जो सिचुएशन के हिसाब से खेलते थे और इनकी यही एबिलिटी मैच जीतने के काम भी आती थी। इनकी रिकॉर्ड पार्टनरशिप को देखें तो टीम के हर बल्लेबाज के साथ और हर नंबर पर इनका एक अलग ही रिकॉर्ड है। जैसे चौथी विकेट पर दूसरी हाईएस्ट पार्टनरशिप 258 रन की थी जो धोनी और युवराज सिंह के दरमियान बनी थी। पांचवी विकेट पर 196 रन की तीसरी हाईएस्ट पार्टनरशिप धोनी और रैना के बीच बनी थी और छठी विकेट पर 156 रन की दूसरी हाईएस्ट पार्टनरशिप भी धोनी और युवराज के बीच ही बनी थी। सातवीं विकेट पर 125 रन की हाईएस्ट पार्टनरशिप धोनी और अश्विन के दरमियान बनी थी, जबकि आठवीं विकेट पर 100 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप धोनी और भुवनेश्वर कुमार के बीच बनी थी। नौवीं विकेट पर 101 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी धोनी और आरपी सिंह के बीच बनी थी। मतलब धोनी जब जब भी विकेट पर खड़े होते थे दूसरी साइड पर खड़ा बल्लेबाज भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ खेलता था। धोनी एक ऐसे कप्तान थे जो हमेशा अपने खिलाड़ियों को बैक और सपोर्ट करते थे। इंडियन टीम में आज भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका कैरियर धोनी की वजह से बना था और आज वो जो कुछ भी है सिर्फ धोनी की वजह से ही है। जैसे इंडियन टीम में 4 साल तक मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी करने वाले रोहित शर्मा शायद आज इंडियन टीम के कप्तान नहीं होते अगर धोनी ने इन्हें ओपनर प्रमोट ना किया होता। ये बात तो शायद खुद कभी रोहित शर्मा ने भी सोची नहीं होगी कि वो मिडिल ऑर्डर के लिए नहीं बल्कि ओपनर के लिए बने थे। विराट कोहली शायद किंग कोहली कभी न बन पाते अगर 2010 में आउट ऑफ फॉर्म विराट को धोनी बार बार मौका नहीं देते। और अश्विन की सक्सेस के पीछे भी तो धोनी का अश्विन को बैक करना ही था। 23 दिसंबर 2004 को क्रिकेट के मैदान में कदम रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने 23 दिसंबर 2016 को कप्तानी की कुर्सी छोड़ी, मगर इन 12 सालों में वो सब कुछ कर दिया जो इंडिया के लिए कभी कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं कर पाया। अपनी जिंदगी का पहला T20 वर्ल्ड कप खेलने मैदान में उतरा और उसका चैंपियन बना। एज ए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज टीम में आया और फिर बेहतरीन फिनिशर बना। जाते जाते दुनिया को छठे नंबर पर खेलने का ढंग सिखा गया। एक मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का दुनिया का रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन बना। एक केयर फ्री यंग बॉय, एक ग्रेट फादर भी बना। पहले मैच में 0 पर आउट हुआ मगर इंडिया को 22 साल बाद वर्ल्ड कप दे गया। आप चाहे धोनी के फैन हो या ना हो मगर इनकी कुछ चीजें आपको हमेशा याद आएंगी। इनका काम एंड कूल रहना, विकेट के पीछे बॉलर्स को समझाना, पलक झपकते ही स्टंप्स को उड़ाना, हेलीकॉप्टर शॉट्स लगाना, डेथ ओवर्स में धूम मचाना, बिटवीन द विकेट तेज रन्स बनाना और जीत के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहना। सच पूछो तो क्रिकेट की अगर कोई कहानी इंस्पायर होने लायक है तो वो महेंद्र सिंह धोनी की ही कहानी है। इस आईपीएल के बाद शायद धोनी हमें दोबारा कभी क्रिकेट के मैदान में खेलते हुए नजर ना आए, मगर इनकी यादें और ऐसे बेस्ट मोमेंट्स हमेशा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वैसे आपको धोनी की कौन सी एबिलिटी सबसे ज्यादा पसंद आया जिसको आप फॉलो करना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आज भी आप धोनी को ब्लू जर्सी में मिस करते हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर आप धोनी के सच्चे फैन हो तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना।